SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? कोपका के द्वारा, वाटसन के द्वारा, कोहलर के द्वारा कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो वह किया गया था, देखिए SOR का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें SOR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, यानी अमेरिकी जो वैज्ञानिक वुडवर्थ थे उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया दिए गए विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, नन इसमें दिया नहीं है, लेकिन कोई नहीं होगा क्योंकि यह जो दिया था वुडवर्थ ने दिया था। याद रखिएगा, ये थ्योरी जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से जान लें कि यह जो थ्योरी है काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और जिसे देने का जो काम किया था उनका नाम है वुडवर्थ। यही है आपका वुडवर्थ जो है, इन्होंने ही दिया था। इसमें वो इसको कर लीजिएगा, वो वुडवर्थ, ठीक है। तो ये था आपका आंसर इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68। 68 क्वेश्चन है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को क्या कहा जाता है? नवीनता, अवधि, रुचि, आकार, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रुचि, 3 नंबर ऑप्शन। यानी ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा जो है उसे रुचि कहते हैं। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। किसी विषय वस्तु में जितनी अधिक रुचि होगी उद्दीपन क्रिया उतनी ही तीव्र होती है तथा उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग जो होता है उसको क्या कहते हैं? सीखने में स्थानांतरण, सीखने की विधि, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 1 नंबर, सीखने में स्थानांतरण। यानी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग जो होता है उस सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। एक ध्यान दीजिएगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया के द्वारा यह सिखाया जाता है कि मानव अपने व्यावहारिक जीवन के साथ किस प्रकार स्वयं को समायोजित करेगा और इसी प्रक्रिया में ज्ञान का स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण का विकास होता है। जैसे शिक्षक द्वारा अपने कक्ष में अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो पढ़ाता है तथा बच्चे उसे ग्रहण करते हैं, इसे ही ज्ञान का स्थानांतरण कहते हैं। अब बारी आ गई है आपके HW की। तो आज का HW क्वेश्चन यह है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देंगे। ओके, तो आइए आज का HW क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आंसर इसका, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, स्मृति कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा जो आप व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।